Honorable Dr. Ashok Bajpai. 10 minutes. माननीय उपसभापति जी, ये अंतर सेवा संगठन विधेयक 2023 इस पर बोलने का आपने अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। माननीय जी, मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि जो आज सैन्य बल की एक बड़ी महती आवश्यकता थी और बहुत दिनों से इस पर चिंतन हो रहा था, किस तरीके से संयुक्त रूप से जहाँ पर हमारी तीनों सेनाओं की फोर्सेज एक साथ ज्वाइंट काम करती हैं, चाहे थल सेना हो, वायु सेना हो या हमारी नौसेना हो, जब तीनों कमांड के लोग एक साथ काम करते हैं उस समय उनके ऊपर कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई या कोई दंडात्मक कार्रवाई कैसे की जाए, क्योंकि इन सबका जो कमांड एंड कंट्रोल होता है इनकी मूल यूनिट से होता है जहां से इनकी नियुक्ति होती है और नियुक्ता अधिकारी ही इनके विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। ये कठिनाई आती थी और उसके लिए बार बार उनको उस अपनी यूनिट में जाना होता था जहां उनके विरुद्ध कोई प्रशासनिक या अनुशासनिक कार्रवाई प्रचलित होती थी। काफ़ी लंबा समय लगता था उस कार्रवाई में और काफ़ी महंगी हो जाती थी वो कार्रवाई, और उस पर समय से वो कार्रवाई नहीं हो पाती थी या वो कंट्रोल जो होना चाहिए था जहाँ हमारी संयुक्त कमान काम कर रही हैं वहाँ पर जो भी कमांडिंग ऑफिसर होता था या ऑफिसर कमांड जो होता था उसको भी तीनों सेनाओं के अलग अलग यूनिटों के ऊपर कंट्रोल करना एक कठिन काम होता था। उसके लिए कोई संवैधानिक अधिकार या शक्तियाँ उसके पास नहीं थी, लेकिन इस विधेयक के बनने के बाद वो शक्तियाँ उसको प्रदत्त हो जाएंगी कि तीनों कमान जहाँ एक साथ काम करती हैं। मैडम, अगर आप देखें अंडमान निकोबार एक तरीके से हमारा कमांड कंट्रोल वहाँ पर तीनों सेनाएं काम करती हैं, थल सेना भी है, वायु सेना भी है और क्या नाम नौसेना भी, तीनों एक साथ वहाँ कंट्रोल होती है। एक तरीके से वो कमांड कंट्रोल एक साथ होता है। वहाँ पर यह विशेष कठिनाई अनुभव की गई कि नौसेना के अधिकारी के ऊपर अगर वहाँ का कमांडिंग ऑफिसर थल सेना का है तो नौसेना के किसी कर्मचारी के विरुद्ध कैसे कार्रवाई करेगा, या एयरफोर्स के किसी अधिकारी के विरुद्ध वहाँ थल सेना का जो वहाँ कमांडिंग ऑफिसर वो कैसे कार्रवाई करेगा। तो इसके लिए ये सोचा गया कि अंतर सेवा संगठन बनाया जाए, इंटर सर्विसेज एक्ट संगठन की जरूरत महसूस की गई और उसी के तहत ये 2014 के बाद इस पर चिंतन शुरू हुआ, विचार शुरू हुआ। लेकिन ये समस्या ये थी कि इसके ऊपर तमाम सारे स्टेक होल्डर हैं, सबकी विचार किया जाए, सबकी राय ली जाए। तो सारे स्टेक होल्डर से राय लेने के बाद इसका विधिक परीक्षण किया गया कि ताकि इसमें कोई ऐसी विधिक त्रुटि न हो जिससे जाकर के आगे चल के काम में अड़चन हो। तमाम सारे स्टेक होल्डर्स के विचार लेने के बाद तीनों सेनाओं के गंभीर गहन अध्ययन और विचार के बाद ये सोचा गया, माना गया कि अगर इस तरह की कोई व्यवस्था बनती है तो हमारी सेनाओं में एक बेहतर अनुशासन और बेहतर काम करने की क्षमता उत्पन्न होगी और उनके मन में भी ये होगा कि अगर हम कोई अनुशासनहीनता करते हैं तो तत्काल मेरे विरुद्ध कार्रवाई हो सकेगी। लेकिन अभी तक होता था कि चाहे वो आप IMA हो चाहे NDA हो, जहाँ पर तीनों सेनाओं के लोग एक साथ काम करते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी तीनों सेनाओं के अधिकारी काम एक साथ काम करते होते, ऐसे नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी, और इसी तरीके से जैसे अंडमान निकोबार में जहां संयुक्त कमान काम करती है वहां पर तीनों सेनाओं के कर्मी वहां पर होते हैं, अधिकारी वहां पर होते हैं। और अगर वो कोई गड़बड़ी करते हैं, कोई अनुशासनहीनता करते हैं तो ये अभी तक शक्ति वहां के कमांडिंग ऑफिसर के पास नहीं थी कि वो दूसरे कमान के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई कर सकें। और उसके लिए वो उनकी कमान को लिखते थे या उन फोर्सेस को लिखते थे जहां से वो आए हैं, और उसके बाद वो लंबी प्रक्रिया चलती थी जिसके चलते इस सारे काम में बड़ा विलंब होता था। इसलिए एक बहुत सुविचारित एक निर्णय लिया गया कि इस तरीके का इंटर स्टेट कोई संगठन बने, इंटर सर्विसेज संगठन बने, और उसी दृष्टि में ये 2023 में ये विधेयक सदन में लाया गया है। और मैं समझता हूँ इससे सेना की सक्रियता में, गतिविधियों में भी तेजी आएगी, अनुशासन अच्छा होगा, काफ़ी समय भी बच सकेगा और बाकी काफ़ी जनधन दोनों की हानि से भी काफ़ी बचत होगी अगर इस अधिविधेयक को पारित होने के बाद। हम चाहते हैं कि हमारी सेनाएं आज दुनिया की सबसे समृद्ध सेनाओं में मानी जाती हैं। उनकी दक्षता, उनकी योग्यता, उनकी सामरिक शक्ति आज दुनिया उसका लोहा मानती है। तो हमारा कमांड कंट्रोल भी उतना ही अच्छा हो और हमारी जो भी यूनिट है रक्षा संबंधी उनमें एक अच्छी व्यवस्था हो जो दूसरी सेवाओं के लिए भी एक आदर्श उत्पन्न कर सके। इसलिए इस विधेयक की मैडम आवश्यकता पड़ी।
ये बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं ये थिएटर कमांड बनाने की दिशा में कोई ज्वाइंट थिएटर कमांड बनाने की दिशा में कोई कदम हो सकता है। मैडम कोई मंशा नहीं है, लेकिन ये ज्वाइंट जहां ऑपरेशन तीनों सेनाओं को एक साथ मिलकर जहां ऑपरेट करती हैं, एक साथ काम करती हैं, वहां के कर्मियों पर कैसे उन पर अनुशासन कायम किया जा सके, उनकी बेहतर सेवाएं कैसे उस संस्था को मिल सके, इसके लिए इस विधेयक की आवश्यकता पड़ी। इसका ज्वाइंट थिएटर कमांड से कोई और संबंध नहीं। हालांकि अंडमान निकोबार एक तरीके से वहां तीनों सेनाएं एक साथ काम करती हैं और एक ही कमांडिंग ऑफिसर होता है और वो कमांडिंग ऑफिसर तीनों सेनाओं के अधिकारियों कर्मचारियों को कंट्रोल करता है, तो एक तरीके से वही ज्वाइंट कमांड उसकी होती है जो थिएटर कमांड की कल्पना है। लेकिन ये बिल्कुल उससे अलग है मैम, जिसको कि हम लोग इस विधेयक के रूप में यहाँ लाए हैं। लेकिन इससे हमारी जहाँ संयुक्त सेवाएं हैं, और इतना ही नहीं, केवल सेनाओं के ही नहीं, पैरामिलिट्री के लोग भी जहाँ ऐसी सेवाओं में हमसे संबद्ध होते हैं, उनके कर्मियों के विरुद्ध भी कार्रवाई करने का अधिकार इस विधेयक के बाद हमारे कमांडिंग ऑफिसर को होगा। और कमांडिंग ऑफिसर एक वरिष्ठ अधिकारी होगा, चाहे वो सेना का होगा तो ब्रिगेडियर रैंक से नीचे का कोई कमांडिंग ऑफिसर नहीं होगा। जो कमांड कंट्रोल होगा ब्रिगेडियर से नीचे नहीं होगा। और इसी प्रकार से एयरफोर्स, नेवी और दूसरी भी सेवाओं के जो पैरेलल ऑफिसर्स हैं वो भी इससे कम रैंक के नहीं होंगे। ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के अधिकारी ही कमांडिंग ऑफिसर होंगे जो इस तरीके की कार्रवाई उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकेंगे। इसलिए मैंने इस विधेयक के पक्ष में कि ये विधेयक बहुत सोच समझ के लाया गया, बहुत सुविचारित विधेयक है। इससे हमारी रक्षा संबंधी मामलों में हमारी सक्रियता भी बढ़ेगी, हमारी गतिशीलता भी बढ़ेगी और बहुत सारे निर्णय जो बहुत समय तक विलंबित होते थे, जिनके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च होता था, वो भी बचेगा। और इस सब को हर तरीके से विचार करने के बाद ये विधेयक आया है। जैसा मैंने कहा कि सारे स्टेक होल्डर्स की राय ली गई है, सारी जुडिशियल उसको भी इस पे परव्यू में भी देखा गया, परीक्षण किया गया है कि इसकी जुडिशियल सेंटिटी क्या है, ताकि इसमें कोई ऐसी चीज़ न हो जो न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत हो। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर इस विधेयक को लाने का काम किया गया है। मैं इसके लिए भारत सरकार को और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय रक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत ही सामयिक और बहुत ही आवश्यक विधेयक को सदन के सामने लाए हैं। और इस विधेयक को पारित होने से हमारी सेना की दक्षता बढ़ेगी, कार्यकुशलता बढ़ेगी और मैं समझता हूं अनुशासन में भी एक बड़ा परिवर्तन आएगा। आपने इस पर मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Sri G.K.